हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 8 एक सांस आज़ादी के नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होथे। प्रश्न छत्तीसगढ़ी भाषा में दिया गया है, इसलिए आपको उत्तर भी छत्तीसगढ़ी में ही लिखना होगा। आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होथे अर्थात आज़ादी की एक सांस किसके समान होती है। तो उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, आज़ादी के एक सांस 100 जन्म बरोबर होथे। अगला प्रश्न है, अंधियारी के डेरा कब उछलथे। उत्तर है, जतका बेरा बीर ह लहू के तरिया ला तौर के और सूरुज ह करिया बादर वाला घेरा ला मेट के निकलथे तभे अंधियारी के डेरा उछलथे। अगला प्रश्न है, माढ़े पानी ह नई गावय खलबल खलबल गाना। कवि के ऐसे कहे के का मतलब है। अर्थात रुका या ठहरा हुआ पानी कल कल का गीत नहीं गाता है। कवि के ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है। उत्तर है, माढ़े पानी है नहीं गावय खलबल खलबल गाना। एकर मतलब है कि बंधाए मनखे हा अपन मन ले कोनो काम नहीं कर सके, काबर कि वो हा आज़ाद नहीं है। प्रश्न 4 है, लहू के तरिया ला तौर के कौन निकलथे। अर्थात खून के तालाब से तैर कर कौन बाहर निकल पाता है। उत्तर है, लहू के तरिया ल तौर के वीर ह निकलथे अर्थात वीर व्यक्ति खून के तालाब को पार कर निकल जाता है। प्रश्न 5वां है, संसार में कौन मनखे के बदनामी होथे। अर्थात संसार में किस मनुष्य की बदनामी होती है। उत्तर है, जेन मनखे ह बैरी मन ला घोलंड के जोहार थे संसार में ओखर बदनामी होथे। अर्थात शत्रुओं की भी गुलामी या खुशामद करने को जो व्यक्ति तैयार रहता है उसकी बदनामी संसार में होती है। प्रश्न 6वां है, कवि ह आज़ादी ला जम्मो विकास के जड़ काबर कहे है। अर्थात कवि ने आज़ादी को सब तरह के विकास की जड़ क्यों कहा है। उत्तर है, आज़ादी ह विकास के रद्दा खोलथे। गुलाम मनखे ह अपन मर्जी के कोनो काम नहीं कर सके, ओह पर भरोसा अपने जिंदगी ला गुजारथे। एकरे सेती कवि ह आज़ादी ला जम्मो विकास के जड़ कहे है। पाठ से आगे का प्रश्न है, आज़ादी ह सब मनखे बर करम बरोबर आय। ए बात ला फरियारे बर कक्षा में 2 दल बना के चर्चा करो। इसका अर्थ है, आज़ादी सभी मनुष्यों के लिए कर्म के समान है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, आज़ादी ह सब मनखे बर करम बरोबर आए। जेन मनखे ह करम नहीं करे ओला गुलामी के जिंदगी जिए बर पड़थे। अगला प्रश्न है, आज़ादी हमन ला अगर आज तक नहीं मिले होतीस त हमार दशा कैसे रहीतीस। ए बात के कल्पना करके लिखाओ। तात्पर्य है, आज़ादी हमन ला अर्थात अगर हम लोगों को आज़ादी आज तक नहीं मिली होती तो हमारी स्थिति कैसी रहती, इस बात को कल्पना करके लिखिए। उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, आज़ादी हमन ला अगर आज नहीं मिले होतीस त सब्बो ला गुलामी के जिंदगी जिए बर पड़तीस, आज का स्वतंत्रता नहीं मिल पातीस। अगला प्रश्न है, घर में तुमन ला आज़ादी मिलही त तुमन का करहू, चर्चा करो। अर्थात आपको आज़ादी मिलेगी घर पर तो आप क्या क्या करेंगे, इसे चर्चा कर लिखिए। उत्तर है, घर में आज़ादी मिलही त हमन अपन मनमानी करबो, जिहाँ जाए के मन लागही उहाँ जाबो, जेला खाए के मन लागही तेला खाबो। आप इस उत्तर में अपने विचार लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, आज़ादी के लड़ाई में कतको झन ला फांसी होगिस, कतको झन ला जेल में बांध देगिस। खोज के लिखाओ कतका झन के नाव ला तुमन जान पाए।
जेन मन ला अंग्रेज मन फांसी और जेल के सजा दिस ऐसे तालिका बना के लिखो। फांसी के सजा पाइन तो कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनको फांसी दे दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा, और कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें जेल में बंद कर सजा दी गई, प्रताड़ित किया गया। कुछ के नाम यहाँ पर है, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी और जेल में बंद किया गया था। जैसे महात्मा गांधी जी को, विपिन चंद्र पाल जी को, वीर सावरकर जी को, ऐसे ही अनेक क्रांतिकारी और भी हैं जिनके नाम आप खोज कर लिख सकते हैं। भाषा से अगला प्रश्न है, ये पाठ में कई ठन मुहावरा मन बहुत नवा ढंग ले अपन बात रखत दिखथे। जब कवि बहुत समर्थ होथे त अपन भाषा ले अपन नवा मुहावरा गढ़ लेथे, किंतु जीवन यदु छत्तीसगढ़ी के ऐसने कवि आए उखर भाषा के प्रयोग ला देखा। बैरी मन ला घोलंड के लामा लामी जोहारना, लहू के नदिया तउर के निकलना, उजियारी ले अंधियारी के डेरा उसेलना, पर के कोठा के बैला, माढ़े पानी खलबल खलबल गाना नहीं गावय, अपन गोड़ के बंधना छोड़ना। मुहावरा मन जेन लिखाए है ओखर ले दूसर अर्थ ल बताए। अब ऊपर लिखाए प्रयोग मन के सही अर्थ आरो करके लिखो। एमा अपन गुरुजी या अउ कखरो मदद ले जा सकथे। इस पाठ में जीवन यदु जी ने कुछ भाषा शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया है मुहावरों की तरह। उसके अर्थ आपको लिखना है अपनी समझ से, जैसे यहाँ लिखा गया है। लहू के नदिया तउर के निकलना, अर्थात प्राण की बाजी लगाना। बैरी मल्ला घोलंड के लामा लामी जोहारना, मतलब शोषकों की गुलामी करना। अगला है उजियारी ले अंधियारी के डेरा उसेलना, अर्थात अपने कर्मों के उजाले से विपत्ति के अंधेरे को हराना। अगला है पर के कोठा के बैला, अर्थात पराया व्यक्ति। पांचवा, माढ़े पानी खलबल खलबल गाना नहीं गावै, इसका अर्थ है उत्साहहीन व्यक्ति में प्रसन्नतापूर्ण जोश नहीं होता। छठवां है अपन गोड़ के बंधना छोड़ना, अर्थात स्वतंत्र होना। इस प्रकार से आप अर्थ लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, छत्तीसगढ़ी के होथे शब्द के खड़ी बोली में अर्थ है होता है, एकर भूतकाल और भविष्यत काल के रूप लिखो। आपको छत्तीसगढ़ी शब्द होथे शब्द का, यहाँ पर होथे शब्द का भूतकाल रूप है होय रहीस और भविष्यत काल का रूप है होही। होय रहीस का अर्थात हुआ था और होही का अर्थ हुआ होगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, जेकर चेठी माँ जुड़ा कस माड़े रही थे गुलामी माँ दिए कस शब्द ल जोड़ के 3 ठन वाक्य लिखो। यहाँ पर कस शब्द लिखा हुआ है, अर्थात इसके जैसा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है जूड़ा कस, जूड़ा की तरह या जूड़ा के जैसा। इसी तरह कस शब्द जुड़ा हुआ कुछ वाक्य आपको लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है मोहन हा भोला कस दिखथे। दूसरा है ये पेड़ हा जामुन के पेड़ कस लागथे। तीसरा है आमा हा अमली कस अम्मट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कस शब्द जोड़कर वाक्य बनाया गया है। ऐसे ही वाक्य आप बना सकते हैं, नए वाक्य लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे योग्यता विस्तार के प्रश्नों में दिया है छत्तीसगढ़ में आज़ादी के आंदोलन के ऊपर लेख लिखना है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उसके ऊपर एक लेख आपको लिखना है। और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे गुंडाधुर, शहीद मीर नारायण सिंह, खूबचंद बघेल आदि ऐसे कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छत्तीसगढ़ में हुए हैं, जिनके जीवन परिचय आपको लिखना है। और छत्तीसगढ़ के कवियों द्वारा रचा गया देशभक्ति गीत एकत्र कर आपको कक्षा में सुनाना है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आप समझ गए होंगे। इस पाठ की कविता के सप्रसंग अर्थ के वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप इस पाठ के कविता का अर्थ समझ सकते हैं।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।